हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि एक्सरसाइज 7.9 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे, ताकि जो है और वीडियो बनाने की यहाँ पे ज़रूरत ना पड़े 7.9 के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1, लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 x by x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं 7.8 तक, उन सभी प्रॉब्लमों का कुछ जो है यहाँ पे हम लोग उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन 7.10 में पढ़ते हैं। ठीक है ना, और उसमें सिर्फ लिमिट का वैल्यू पुटअप करना होता है। तो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू वाई मान लिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। x dx के बदले क्या लिख सकते हैं, x dx के बदले 1/2 dy। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये जो लिमिट है, ठीक है ना, ये x के फॉर्मेट का लिमिट है। हम फंक्शंस को सबको y के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनका लिमिट को भी चेंज कर दे y के फॉर्म में, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के फॉर्म का लिमिट है। हम y के फॉर्म में लिमिट अगर करना चाहें तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 अगर लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का मान 0, तो y का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसमें पुटअप करना होगा x का वैल्यू। x का 0 एक बार लेंगे, एक बार 1 लेंगे, तो x 0 लिए तो इसमें पुटअप करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 अब प्लस 1, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब हम लोग x का वैल्यू जो है 1 लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसीलिए i का जो वैल्यू होगा, अब ये लिमिट 0 to 1 ना हो कि 1 to 2 हो जाएगा, 1 to 2, और x dx के बदले 1/2 dy, तो 1/2 पहले लिख लिया, dy यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसको हम क्या माने हैं, तो y माने हैं, तो y लिख लिए 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod y आएगा। ठीक है, और ये 1 to 2, 1/2 ये हो जाएगा log, एक बार अपर लिमिट बैठेगा और फिर एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट बैठेगा तो यहाँ पे हो जाएगा log 2, अब माइनस लोअर लिमिट बैठेगा तो log 1। ठीक है, 1/2 log 2, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/2 log 2 बचा। ठीक, उतार ले। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इक्वल्स टू 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस पे पावर 5 फाई और डी फाई। ठीक है,
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर सिर्फ साइन फाई है, बाकी ये सब रूट के बाहर में है। 0 to π/2 लिमिट है। ठीक है, हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। 0 to π/2 लिख लिए, रूट अंडर साइन फाई। इस कॉस पे पावर 5 को हम कुछ इस प्रकार से कॉस पे पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, आधार समान है तो पावर जोड़ के फिर से यही हो जाएगा। ठीक है, डी फाई है, लिख लिए, 4 और 1 में तोड़ दिए। अब हम क्या लिखेंगे, 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई। क्या हम इसको हम लिख सकते हैं कॉस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। ठीक है, 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे स्क्वायर है वो लिख लिए, कॉस स्क्वायर के बदले ये लिख लिए, इंटू कॉस फाई और डी फाई। ठीक है, अब पुटिंग हम क्या करें, साइन को अगर पुटअप करते हैं तो कॉस आ जाता है। ठीक है ना, तो पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग साइन फाई को y मान लेते हैं, तो साइन फाई क्या होगा, कॉस फाई, और उधर से आएगा डी फाई इक्वल टू डी वाई। ठीक है, इसीलिए और साथ ही साथ हम लोग लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। व्हेन ये किसके फॉर्म का लिमिट है, अगर ये देखोगे तो ये फाई के फॉर्म का लिमिट है। ठीक है ना, एक्स के फॉर्मेट में तो नहीं है, ये फाई के फॉर्मेट का लिमिट है। तो फाई इक्वस टू, जब आप 0 रखेंगे तो वाई इक्वस टू क्या होगा, फाई की जगह में 0, तो यहाँ पे रखना होता है हमें वैल्यू, तो फाई की जगह में 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0। वन फाई का वैल्यू π/2 रखिए, π/2, तो y का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू π/2 यहाँ पे रखेंगे तो साइन π/2 होता है 1। तो इसीलिए अब i हमारा हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 ना होकर अब होगा लिमिट 0 to 1 होगा, और रूट अंडर इसको तो हम मान साइन फाई को माने y, तो रूट अंडर y लिख लिए। फिर यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, y, साइन फाई के लिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। ठीक है, और बाहर में है स्क्वायर। अच्छा, कॉस फाई और डी फाई के बदले क्या लिख सकते हैं, dy। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 to 1 रूट अंडर y, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y पे पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस 2ab तो 2y पर स्क्वायर फिर dy। ठीक है, ये हो गया। अब बारी बारी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो टू 1 अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y पे पावर 1/2। ठीक है, इस पे गुना करेंगे तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1/2, तो 9/2 हो जाएगा। y पे पावर 9/2 ही होगा ना, 2 4 2 9, हाँ ठीक है 9/2। आप चाहें तो ऐसे सरल कर सकते हैं, इस पे पावर 1/2, इस पे पावर 4, इस पे पावर 1/2 और इस पे पावर 4, तो यहाँ पे 2 एलसीएम 1 + 8 हो जाएगा, तो 9/2 जो कि हम वहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अंदर करेंगे तो 2 + 1/2, 2 2 जो 2 + 1/2, तो 1/2 + 2 तो 5/2 इसका हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y पे पावर 5/2। ठीक है, अभी ये अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से इंटीग्रेशन जब तोड़ते हैं तो +1 ऐड होता है, तो y पे पावर क्या आ जाएगा, y पे पावर +1 ऐड होगा इसमें तो 3/2 होगा, नीचे में भी 3/2 प्लस इस पे ऐड होगा तो y पे पावर 2 ऐड होगा, +1 ऐड होगा तो 2 11/2 प्लस 2 इंटू y पे पावर अब हो जाएगा +1 होगा तो 7/, यहाँ माइनस है, 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 0 to 1। ठीक है, पलट के एक बार लिख लेते हैं, 2/3 y पे पावर 3/2 प्लस 2/11 y पे पावर 11/2 माइनस 4/7 y पे पावर 7/2 0 to 1। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार 1 रखेंगे, आप वैल्यू को 1 रखें तो 1 रखेंगे, y के जगह में 1 एक बार रखेंगे, y के जगह में एक बार 0 रखेंगे। अगर आप 1 रखते हैं तो क्या क्या मिलेगा, ये 1 रखें, 1 पे पावर 3/2 तो इसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाए। अगर आप यहाँ पे y के जगह में 1 रख रहे हैं और उस पर पावर 3/2 आता है तो 1 y के जगह में 1 रखेंगे, उस पर पावर 3/2, 1 पे पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू पूरे 1 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 1 तो 2/3 ही बचा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसमें भी 1 रखेंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, 2/11 बचेगा। और फिर -7 4/7 इंटू इस पे 1 रखेंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, लिखना जरूरी नहीं, माइनस। अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 ये ख़त्म, यहाँ 0 ये ख़त्म, यहाँ 0 ये ख़त्म, तो 0 + 0 -0। ठीक, यही बचा है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। 11 33 और 7, 33 और 7 तो 7 21 के 1 2, 7 21 और 22 23। ठीक है, 231 आ जाएगा एलसीएम। 3 से देंगे तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77 बचेगा, 3 से भाग देंगे 77 बचेगा, 77 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 दूना हो जाएगा 70 दूना 140 और 14 150 154 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इससे भाग देंगे तो बचेगा 21, 21 दूनी 42, इससे भाग देंगे तो 11 33, 33 को 4 से गुना करेंगे, 33 को 4 से तो 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 5 4 9 और फिर ये 1 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 231। 6 में 2 4, 9 में 3 6, 1 में ख़त्म बटे 231। ठीक है, उतार लें।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2a का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन 2a का दो फॉर्मूला, उसमें से एक ये फॉर्मूला है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख रहा है। x की जगह में अगर tan रख देंगे तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a दिखेगा। अगर ऐसा रहेगा तो साइन 2a लिख सकते हैं, और बाहर में है साइन इनवर्स। इसका जो है यहाँ पे ये tan रखने के बाद जो है साइन 2a में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा इसका। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू tan y या tan a मान सकते हैं। tan y पुटिंग कर लिए। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट 1, और tan का डिफरेंशिएट होगा सेक स्क्वायर y। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, और dx इधर ले आएंगे, dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy। क्लियर। अब हम लोग लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 अगर है तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x का मान आप यहाँ पे 0 रखें। x का मान 0 रखेंगे तो आपको tan y, इस तरह से tan y मिलेगा। और 0 जो tan कितना में आता है, तो tan 0 में ही 0 आता है, तो tan y, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, tan हटा देंगे, y का वैल्यू 0। ठीक है, व्हेन x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या होता है, x का वैल्यू 1 रखिए, तो x के जगह में 1 रख लेंगे, इज इक्वल्स टू tan y। तो 1 tan कितना में आता है, tan 45 में, tan 45 इक्वल्स टू tan y, तो y का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y, अच्छा 1 tan 45, तो 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अच्छा 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4, इसको भी रेडियन में ही लिख लेते हैं π/4। ठीक, तो 0 to π/4 लिमिट इसका बन चुका है। इसीलिए I इक्वल्स टू जो है 0 to 1 के जगह अब 0 to π/4 लिखेंगे, 0 to π/4, और फिर साइन इनवर्स लिख लिए, 2 लिख लिए, x के जगह में tan y लिखेंगे, tan y लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के जगह में tan y लिखेंगे तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर y हो जाएगा, और dx के जगह में लिखेंगे सेक स्क्वायर y dy। 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये इसका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आता है आपका, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2a का, तो साइन 2 लिख लिए, a की जगह में y, और इनटू सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, 0 to π/4, ये और ये कैंसिल, बचा 2y इंटू सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो तो 0 to π/4 y सेक स्क्वायर y dy। ठीक,
वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे u इंटू वी वाला केस दिख रहा है, आइलेट करके इसको जो है ना हम बनाएंगे। उस समय हम लोग लिमिट को जो है बिना लिमिट लिए पहले इसका काम कर लेते हैं और फिर बाद में लिमिट पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ से काम करेंगे। यहाँ पे तो बिना लिमिट लेके काम करते हैं, 0 to π/4 है और y सेक स्क्वायर वाई डी वाई। आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना, अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक यहाँ पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का बोर्ड डी बाई डी वाई ऑफ वाई और फिर सेक स्क्वायर वाई डी वाई और फिर डी वाई तो क्या हो जाएगा, y और सेक स्क्वायर वाई के बदले 10y माइनस इसके बदले 1 सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन होता है 10y डी वाई, ठीक है। y 10y माइनस 10y इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक y, ठीक। अब इसको हम लिमिट के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए लिमिट के फॉर्मेट में चेंज करेंगे 0 to π/4, ठीक है, y सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक। बिना लिमिट के साथ, अच्छा ये यहाँ पे हम लोग बिना लिमिट के साथ काम किए थे ना, बिना लिमिट के साथ काम किए तो ये हमें मिला। तो यही जब हम लिमिट कर देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो 2 बाहर में तो ऐसे है ही, इसमें इसी में ही ये इसका वैल्यू है। अब सिर्फ लिमिट लगा देना है, y 10y माइनस लॉग मॉड सेक y लिमिट लगा देंगे तो 0 to π/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। एक बार हम π/4 पुटअप करेंगे, एक बार 0 पुटअप करेंगे, देखिए क्या क्या होगा। π/4 y की जगह में जब आप पुटअप करेंगे तो y की जगह में π/4 हो गया, यहाँ पे π/4 पुटअप करेंगे तो 10 π/4 का वैल्यू 1 माइनस लॉग π/4 अगर पुटअप करेंगे तो कितना होगा, सेक π/4 मतलब सेक 45, सेक 45 का मान होता है √2, ठीक है। ये एक राउंड हो गया माइनस। अब 0 बैठाएंगे, लोअर लिमिट को 0 बैठाएंगे, ये पूरा साफ माइनस, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, सेक 0 होता है 1, तो लॉग 1, और लॉग 1 का भी वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे y की जगह में 0 रखेंगे तो सेक 0 का वैल्यू 1 और log 1 आया और log 1 का भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। यहाँ से अब क्या हमें मिलेगा, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये π/4 अब माइनस log 2 का हम कुछ इस प्रकार से 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये माइनस 0, ठीक। यहाँ अंदर गुना करेंगे तो 2 इंटू π/4, फिर इसमें अंदर गुना करेंगे तो 2 इंटू, इसमें log a टू द पावर b है तो b log a हो जाएगा, पावर पहले लिख लेंगे और फिर log 2, ये और ये कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, बचा क्या π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2।
π/2 माइनस log2। ठीक है, उतारें। क्वेश्चन नंबर 4। जीरो टू 2 x रूट अंडर x प्लस 2 dx। पुटिंग x प्लस 2 को y मान लेंगे, तो इसका 1 इसका 0, उस साइड से क्या आएगा dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, इसमें से इसको तो पुटअप कर दिया y, dx के बदले dy मिल गया, ये x बच गया। इस x के बदले हम लिख सकते हैं, x को फ्री करेंगे तो y माइनस 2 होगा। इसके अलावा लिमिट को चेंज करेंगे। वन x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, x का मान 0 रखोगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना होगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा। i हो गया 2 to 4, x के जगह में y माइनस 2 और रूट अंडर ये तो y हो गया, dx के जगह में dy। 2 to 4 अंदर गुना कर देंगे तो y पे पावर 1/2 और ये 1 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 पे पावर 1/2 dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y पे पावर 5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2 इंटू वाई पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा। 2 to 4। ठीक है, 2/5 पलट जाएगा तो 2/5 y पे पावर 5/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 y पे पावर 3/2 2 to 4। ठीक है, अब एक बार हम 4 रखते हैं तो 2/5 4 रखेंगे तो इस 4 को 4 यहाँ पे रखेंगे तो उस 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उस पर पावर 5/2 4y की जगह में रखेंगे ना तो उसको y डायरेक्ट 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 ही है, इस y की वैल्यू 4 रखें उसको 2 के स्क्वायर के रूप में और उस पर पावर है 5/2। ठीक है, आगे फिर माइनस 4/3
यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे, y के जगह में 2 का स्क्वायर लिख के और उस पर पावर 3/2। ठीक है, ये कर लिया, माइनस लगाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, आगे हम 2 रखेंगे यहाँ पे। जब 2 रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है इसको हमें हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 जब यहाँ पे y की जगह में रखेंगे ना, तो मेरा काम ये होगा कि इसको √2 के स्क्वायर को लिख देंगे, 2 ना लिख के √2 का स्क्वायर लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से। पहले 2/5 लिखेंगे और y के जगह में लिखेंगे 2 लिखना है, लेकिन हम 2 ना लिख के 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं। 2 ना लिखकर हम √2 का स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है ना, 2 ना लिखकर √2 का स्क्वायर लिख रहे हैं। √2 का स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, अब हमें 2 रखना था यहाँ पे, लेकिन हम √2 का स्क्वायर लिख लिए। अब पूरे पे है क्या, 5/2, फिर माइनस, यहाँ पे भी वैसा ही काम करेंगे, पहले √2 का स्क्वायर लिख लेंगे और पूरे पे पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया। 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो अब क्या मिलेगा हमें, 2/5 लिख लिए इंटू 2 पे पावर 5 करेंगे, तो 2 पे पावर 5 दो जो 5 बार लिखेंगे तो 32 आ जाएगा सॉल्यूशन करके। 2 × 2 × 2 × 2 तो 32, माइनस 4/3 इंटू 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 2/5 इंटू √2 पे पावर 5। 2 ठो √2 मिलकर बनता है, 2 ठो √2 मिलकर बनता है 1 2। ठीक है, तो √2 पे पावर 5 है, तो 4 को √2 मिलकर 2 को 2 बनाएगा और 1 √2 बचले रह जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 √2 यहाँ से। ठीक है, माइनस 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 को √2 है तो 2 √2 होगा, क्योंकि 2 को √2 1 2 बनाता है। अब यहाँ पे चूँकि सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, और 16 5 × 15 3 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 2 हाथ मेरा 1 और 6 × 18 और 1 19, माइनस 3 × 5 15 5 और 5 के 20, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ पे 5 × 15 3 3 दूना 6, 6 चौके 24 √2, माइनस 3 × 5 15 5, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 √2। ठीक है, 192 में 160 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 32 / 15, माइनस यहाँ 24 में से 40 को घटाएंगे तो माइनस का 16 मिलेगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 16 √2 बचेगा डिवाइडेड बाय 15। कॉमन आप क्या कर सकते हैं, तो 16 √2 / 15 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें 16 कॉमन निकलेगा, अच्छा 16 √2 कॉमन निकलेगा 32 को, तो 32 को हम 16 × √2 × √2 लिख सकते हैं ना। √2 × 2 मिलकर 2 और 2 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32, तो 32 को 16 √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 16 √2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, एगो √2 बचेगा, क्योंकि 16 √2 तो निकल चुका, बचा एगो √2। और यहाँ पे क्या बचेगा,
क्योंकि ये तो पूरा ही निकल चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर उतारें। क्वेश्चन नंबर 5, लेट I इक्वल्स टू 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, cos x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो sin x आ जाता है, तो हम पुटिंग के रूप में cos x को y मान लेंगे। cos x को y मानते हैं। cos का होता है माइनस sin x, उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। क्योंकि माइनस तो हमें चाहिए नहीं तो उधर भेज देंगे, माइनस dy। लिमिट को भी चेंज करना है तो व्हेन x का जो वैल्यू है वो जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू cos 0 1। x का वैल्यू जब π/2 रखेंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, π/2 रखेंगे तो y का वैल्यू π/2 cos π/2 होता है 0। इसलिए i का जो वैल्यू होगा वो 0, अच्छा 1 to, अब 0 to π/2 ना होकर 1 to 0 हो जाएगा। और sin x dx के बदले माइनस dy, माइनस पहले लिख लेते हैं, dy बाद में, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x के बदले y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स y हो जाएगा 0 to, अच्छा 1 to 0, ठीक है। माइनस, एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0 अब माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 में आता है, माइनस tan इनवर्स 1 tan π/4 में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan खत्म, 0 बचेगा, माइनस tan इनवर्स tan खत्म, π/4 बचेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
लेट I 0 to 2 dx divided by x plus 4 minus x square, x plus 4 minus x square 0 to 2। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। अरेंज करेंगे तो 0 to 2 dx, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, एक्स भी माइनस, एक्स माइनस में हो जाएगा और 4 भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब इस माइनस को तो बाहर निकाल लिए, 0 to 2 dx। अब इसके बदले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab, 2a की जगह में एक्स है, बी की जगह में ऐसा क्या रखेंगे कि एक्स ही मिले तो 1/2 रख दिए। 1/2 बी के जगह में है तो 1/2 का स्क्वायर को ऐड करना होगा और घटाना भी पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। अब -4 एक्स्ट्रा से है तो ये हो जाएगा -0 to 2 dx डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया, और ये -16 और -17/4 हो जाएगा। ठीक है। इस माइनस को अंदर कर सकते हैं, माइनस को अंदर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो 0 to 2 dx डिवाइडेड बाई, ये प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे। अच्छा, इसको हम साथ ही साथ 17/4 को क्या √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 17/4 को √17/2, ये माइनस माइनस इसको प्लस किया, बाकी ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये किस फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, x dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम पुटिंग करेंगे तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है गुणनखंड के रूप में, तो इंटीग्रेशन के में जो है वो चीज़ बट्टे में नहीं आएगा, तो हम इसको x समझ सकते हैं अगर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद गुणनखंड के रूप में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये x के फॉर्मेट में आ गया है, तो ये a का स्क्वायर माइनस ये पूरे x का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2a होता है, इसका फॉर्मूला है 1/2, और a की जगह में क्या है, a की जगह में ये है √17 डिवाइडेड बाई 2, 1/2a। ठीक है। उसके बाद लॉग मोड a प्लस एक्स, तो a की जगह में √17 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस x की जगह में ये काम कर रहा है, x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई, फिर a माइनस एक्स, तो √17/2 माइनस x माइनस 1/2। ठीक है। इसमें तो लिमिट लगा के कोई फ़ायदा है नहीं, ये इसमें लिमिट लग गया 0 to 2। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ये हमारा 1/√17। ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लॉग देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा रूट, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो √17 यहाँ बचेगा,
और यहाँ पे 1 है, डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2x के साथ गुना होके प्लस 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई, फिर नीचे में भी 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से भाग देगा तो यहाँ √17 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर देने की बात है कि ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस करेगा और ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस करेगा, थोड़ा इसमें ध्यान देना है। बाकी सेम प्रोसेस, 1 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन कौन जगह रहेगा, माइनस का, तो -2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेगा तो 1 और 1 को 1 से तो +1। ठीक है, ये है 0 to 2। अब हम क्या करेंगे, इतना बटे इतना जो बचा है, अब इसमें लिमिट का वैल्यू भी पुटअप कर देंगे। ठीक है ना, अब इतना बटे इतना बचा है, लिमिट का वैल्यू भी पुटअप करेंगे। तो 1/√17 लिमिट का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो लॉग पहले 2 पुटअप करेंगे, तो जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 2 रखना है, तो √17 यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा, √17, 2 रखेंगे तो -4 +1। अब नेक्स्ट टाइम में माइनस दे के लॉग इस बार रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो √17 -1 बचेगा, √17 -1 बचेगा डिवाइडेड बाई, इसमें 0 रखेंगे तो √17 +1 बचेगा। तो हम लिमिट को भी यहाँ पे पुटअप कर चुके हैं, तो 1/√17 ये log a माइनस log b है, तो log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा log a माइनस log b, तो इसका क्या होगा, log a बाई b, तो log a की जगह में ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए a की जगह में लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो √17 और +3 डिवाइडेड बाई √17 -3। ठीक है, ये log a है, अच्छा a था तो इसमें सिर्फ घटा के हम लिख दिए log a बाई log a माइनस log b, ये b है, तो ये √17 -1 डिवाइडेड बाई √17 +1। ठीक, 1/√17 log मॉड, ये इतना बटे इतना हो जाएगा, √17 +3 डिवाइडेड बाई √17 -3, ये पलट के होगा √17 +1 डिवाइडेड बाई √17 -1। ठीक है, वन बाई √17 log, ये यहाँ पे गुना करेंगे √17 17 के साथ तो 17 आएगा, √17 1 के साथ तो √17 होगा, 3 के साथ करेंगे तो 3 √17 होगा, 1 के साथ करेगा तो +3 होगा डिवाइडेड बाय, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √17 तो 17, फिर यहाँ पे -√17 -3 √17 माइनस माइनस +3, 1/√17 log तो यहाँ पे क्या होगा, 17 3 20 और फिर यहाँ पे 17 और 1 3 √17 और √17, तो 4 √17 डिवाइडेड बाई 17 और 3 20 अब -4 √17। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आएगा 5 तक कॉमन, 4 तक कॉमन निकाल सकते हैं, 1/√17 log 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 5 + √17 डिवाइडेड बाई
5 अच्छा 4 इंटू 5 माइनस √17, ठीक है। ये हो गया, ये और ये कट जाएगा। अब होगा 1/√17 लॉग, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइज करेंगे तो मिलेगा 5 + √17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √17, ठीक है, इनटू रेशनलाइज करेंगे तो 5 + √17 डिवाइडेड बाय 5 + √17 तो हो जाएगा 1/√17 लॉग, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 5 + √17 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस √17 का स्क्वायर, ठीक। तो 1/√17 लॉग, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 17, -2ab तो -2ab तो +2ab तो 10√17 +2ab 10√17 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा -17 इक्वल्स टू 1/√17 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे 25 और 17 मिल जाएगा 7 5 12 2 हाथ मेरा 1 3 1 4 अब प्लस 10√17 डिवाइडेड बाय 25 में 15 में 7 जाएगा तो 8 और 1 में 1 ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमें मिला है। एक लास्ट लाइन इसका लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 1/√17 लॉग मॉड, इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम 2 निकाल सकते हैं। 2 निकालेंगे तो 21 + 5√17 बचेगा डिवाइडेड बाय 8, ठीक। 2 चौके 8 तो 1/√17 लॉग 21 + 5√17 डिवाइडेड बाय 4 1/√17 21 प्लस, ठीक है। आंसर मिल चुका है। काफ़ी लंबा प्रॉब्लम है लेकिन आसान है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, let I equals to -1 to 1 dx
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 -1 to 1 dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह में x, b के जगह में 1, अब 1 का स्क्वायर, अब -1 एक्स्ट्रा से प्लस 5, मतलब जोड़े हैं तो घटाएं भी, अब प्लस 5 तो है ही, तो -1 to 1 dx डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक में लग जाएगा फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से आएगा +4, ठीक है। और जब +4 को हम 2 का स्क्वायर समझ लिख सकते हैं, तो ये हमें मिला क्या, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a, a की जगह में कौन काम कर रहा है 2, tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x, x की जगह में x प्लस 1 बाई a की जगह में 2, -1 to 1, 1/2, 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 रखेंगे तो 2, 2/2 1 होगा, माइनस tan इनवर्स -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स 0 tan 0 का होता है, तो 1/2 यहाँ से निकल के आ रहा है π/4 माइनस यहाँ से निकल के 0, तो फाइनल आंसर π/8, ठीक। π/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, let I equals to 1 to 2 1/x minus 1/2x square एक्सपोनेंशियल 2x dx, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1/2 जो है दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1/x एक्सपोनेंशियल 2x dx माइनस 1/2x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिए, इसको हम I1 बोल दिए, इसको I2, ठीक है। अब जहाँ I1 क्या है हमारा 1 to 2 1/x एक्सपोनेंशियल 2x dx, हम क्या करेंगे कि बिना लिमिट के ये निकाल लेते हैं एक्सपोनेंशियल 2x dx, बिना लिमिट का इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में लिमिट पुटअप करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल x जो है सबसे लास्ट में आता है आइलेट में, तो फर्स्ट इसको मानेंगे, तो x यहाँ पे रहेगा, एक्सपोनेंशियल 2x यहाँ जाएगा dx माइनस d/dx ऑफ x और फिर एक्सपोनेंशियल x dx, ये x इंटू एक्सपोनेंशियल x का सेम टू सेम हो जाएगा, और 2x का 2 होगा तो ये वाला बटे में आ जाएगा इंटीग्रेशन में, माइनस x का 1 इंटू, अच्छा एक्सपोनेंशियल 2x है यहाँ पे, इसका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x और 2x का 2 और फिर dx, ठीक है। अच्छा कुछ छोटा है क्या, एक्सपोनेंशियल अच्छा 1/x, यहाँ पे 1/x है, ठीक है, ये गलती हो रहा है लिखने में,
1 to 2 1 by x एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, तो लिमिट तो लिखना नहीं, बिना लिमिट के का सॉल्व करना है। तो 1 by x यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x dx माइनस d by dx ऑफ 1 by x, फिर एक्सपोनेंशियल 2x dx और फिर dx। तो 1 by x एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, अब हम लिमिट बैठा देते हैं। ठीक है, ये बिना लिमिट के साथ का था, अब इसलिए I1 जो है वो लिमिट के साथ है, वो है 1 to 2 1 by x एक्सपोनेंशियल 2x dx। और इससे ये बिना लिमिट में ये वैल्यू आया है, लिमिट बैठा देंगे तो इसमें लिमिट बैठेगा, यहाँ पे भी लिमिट बैठेगा। तो ये है 1 by एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2x, इसमें लिमिट बैठ जाएगा 1 to 2 और माइनस इसमें भी लिमिट बैठेगा 1 to 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावे क्या बचेगा 1 by 2x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1 by 2x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार 2 रखेंगे तो x की जगह में 2 रखेंगे तो e पे पावर 8 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, e पे पावर 4 और बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4, फिर माइनस एक बार 1 रखेंगे तो e पे पावर 2 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस ये जैसा है वैसा लिख लेते हैं 2x एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, जो कि I इक्वल्स टू है I1 माइनस I2। ठीक है, I1 का वैल्यू क्या है, तो यही I1 है और यही I1 का वैल्यू ये आया है, ये I1 है। I1 का वैल्यू रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल पे पावर 4 बाई 4 माइनस एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस 1 to 2 1 बाई 2x इंटू, अच्छा 2x स्क्वायर है यहाँ पे 1 बाई 2x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x dx। फिर लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस I2 का वैल्यू, तो माइनस I2 क्या है, माइनस I2 ये है ना, माइनस I2 ये इसको माने हैं 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, कटा दिए और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, e पे पावर 2 बाई, अगर हम 4 कॉमन निकाल ले तो क्या बचता है, इसमें तो एगो 4 e पे पावर स्क्वायर बचेगा और इसमें 2 बाहर निकाल रहे एक्स्ट्रा में, जबकि है 4, 2 एक्स्ट्रा में बाहर निकाल रहे तो ऊपर में 2 देना होता है ना, तो ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर है, उतार ले। यहाँ से 4 कॉमन निकाल ले, एक्चुअल में यहाँ पे 4 नहीं है लेकिन फिर भी 4 कॉमन निकाले हैं तो मल्टीपल के रूप में ऊपर में भी, क्योंकि हम 2 एक्स्ट्रा नीचे में सोच रहे हैं तो ऊपर में भी 2 एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तो 2 एक्स्ट्रा सोच के ऊपर में भी 2 डाल दिए। अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 को काटेगा तो e स्क्वायर बटे 2 मिलेगा। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I इक्वल्स टू 1 to 3 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 dx। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ठीक है, अच्छे से देखना है इसे। वन बाई थ्री टू 1, इसमें से अंदर में ही हम क्या करेंगे, ये पूरे पे पावर 1/3 है, हम इस ब्रैकेट के अंदर में ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि एक्स क्यूब को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हमें मिलेगा, अगर हम एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे तो इसमें से तो एक्स क्यूब है लेकिन इसमें एक्स क्यूब नहीं है। ठीक है, इसमें एक्स क्यूब नहीं है, जबकि हम एक्स क्यूब बाहर निकाल रहे तो नहीं है, तो नीचे में बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा ना। अंदर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को काटेगा, इसमें 3 गो है, इसमें 2 काटेगा तो 1 ठो बचेगा जो कि यहाँ पे है। अब माइनस इसमें से एक्स क्यूब बाहर निकाल दिए हैं तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, और इस पूरे पे हो जाएगा ये 1/3, ये 1/3 अपनी जगह है पे है। इसमें से सिर्फ एक्स क्यूब को बाहर निकाले तो यहाँ पे नहीं था क्यूब, तो स्क्वायर बैलेंस करने के लिए दिए ताकि गुना करेंगे तो फिर से एक्स आ जाए, यहाँ पे गुना करेंगे फिर वही आ जाएगा। ये सिर्फ जो है ऊपर का काम किए हैं। ठीक है, सिर्फ ये ऊपर का काम हुआ है। 1/3 to 1 है डिवाइडेड बाय, नीचे में x पे पावर 4 है, इसको हम x इंटू एक्स पे पावर क्यूब लिख लेते हैं dx। तो अगला राउंड में क्या होगा, 1/3 to 1 है, ये क्यूब एक बार इस पे बैठेगा और ये क्यूब 1/3 एक बार इस पे और एक बार इस पे जब बैठेगा तो 3 को काटेगा, x बचेगा, और इस पे बैठेगा तो ये होगा 1/x² माइनस 1 और उस पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स क्यूब dx। ये और ये कैंसल। अब क्या करेंगे, हम पुटअप करना होगा, पुटिंग करते हैं, पुटिंग, ये जो वैल्यू है ये पूरा को हम 1/x² माइनस 1 को, क्योंकि यहाँ पे 1/3 हमें हटाना भी है तो इस पूरे को हम y का क्यूब मान लेते हैं। ऐसे जनरली y मानते हैं, क्योंकि ये 3 को हटाना है इसीलिए y क्यूब भी मान लेते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये ऊपर में जाएगा, तो एक बार चलिए हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x पे पावर -2 होगा, अब -1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ y क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन -2 और फिर एक तो पावर -2 -1। ठीक है, और फिर 1 का तो 0 हो जाता है, उधर से आएगा dx इज इक्वल्स टू वाई क्यूब का क्या होगा, या अभी dx को नहीं लेते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर लिखे और फिर सेम टू सेम लिखे -1 कर दिए, 1 का तो 0 हुआ। इधर y का क्यूब का हो जाएगा 3y²
और फिर y का dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बचा, -2 x पे पावर आ रहा है -3। ठीक है, इसके अलावा dx इधर भेज देंगे तो इसका इधर बचेगा 3y² dy। ठीक है, इस क्यूब को नीचे ले जाएंगे। इसके अलावा -2 का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो -2 भी उधर भेज देंगे। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा -2 उधर भेज दिया और इसके अलावा x³ को नीचे करेंगे तो 1/x³ मिलेगा। dx इज इक्वल्स टू ये 2 उधर चला जाएगा और उधर 3 भी है तो -3/2 y² dy इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 ऊपर में समझ सकते हैं, 1/x³ dx के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 3y² dy लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 1/x³ dx के बदले -3/2 y² dy। ठीक है, अब हमें ये तो हो गया ये, अब हमें लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। when x का वैल्यू, लिमिट क्या है 1/3, जब हम x का वैल्यू 1/3 रखेंगे तो ये 1/3 कहाँ रखना होता है, इसमें रखना होता है। इसमें 1/3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं 1/3 रखेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर और फिर -1 है इक्वल्स टू y³ है तो ये 1/9 -1 इक्वल्स टू y³ तो ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 - 1 इक्वल्स टू y³ इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू y³ और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इक्वल टू y³, इसलिए y का वैल्यू जो आया वो 2 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू 2। और एक केस में जब x का जो वैल्यू है वो 1 लेंगे तो x का वैल्यू 1 लेना है तो x का वैल्यू 1 तो 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 अब बाई 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू y³ तो 1 - 1 इक्वल टू y³ तो ये 0 इक्वल्स टू y³ तो इसलिए y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, अब y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। ठीक है, इसलिए i का जो मान होगा अब 2 to 0 चलेगा। इसके अलावे हमें ये पूरे को माने हैं y³ पूरा को माने हैं y³ और उस पे पावर है 1/3, इस पे पावर है 1/3। ठीक है, dx और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, मतलब 1/x³ dx के बदले लिख सकते हैं 1/x³ dx के बदले -3/2 y² dy। तो -3/2 को पहले लिख लेते हैं, -3/2 को पहले लिख लिए और फिर y² dy। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल तो -3/2 2 to 0 तो y पे पावर क्या हो जाएगा क्यूब dy या y बचा और ये y² y³ हो गया -3/2 y पे पावर 4/4 2 to 0 -3/2 एक बार 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 मिलेगा, एक बार 2 रखेंगे तो माइनस देके 2 रखेंगे 2 पे पावर 4 तो 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 चौके 16 तो -3/2 और गुना यहाँ से आ रहा -4 तो 2 दूनी 4
फाइनल आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। ठीक, आंसर ठीक है, आप उतार लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये काफ़ी लंबा हो गया, टाइम टेकन वाला सब क्वेश्चन सब ज़्यादा था, 10 ठो क्वेश्चन में ही टाइम टेकन वाला सब ज़्यादातर क्वेश्चन टाइम टेकन वाला था, जिसके कारण टाइम काफ़ी हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये छोटा सा ही है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। f(x) इज इक्वल्स टू 0 to x t sin t dt। तो f डैश x को फाइंड करने के लिए क्या है, 0 to x t sin t dt। f(x) का मान है ये, ठीक है, और हमें f डैश x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम i मान लेते हैं, i लेट i इक्वल्स टू 0 to x t sin t और dt। ठीक है, बिना लिमिट का पहले हम निकाल लेते हैं इसको, t sin t dt। आप देखेंगे कि ये t जो अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट इसी को प्रायोरिटी देंगे, तो t यहाँ पे रखें और फिर होगा sin t dt माइनस d बाई डी टी ऑफ t और sin t dt और फिर dt। तो ये हो जाएगा t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो माइनस पहले लिख लेते हैं cos t, माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का होता है माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t dt माइनस t cos t, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin t। ये क्या आपका निकला, ये निकला तुम्हारा i, और i ही f(x) है, ठीक है ना, इसीलिए i इक्वल्स टू, अच्छा अब ये i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to x 0 to x t sin t dt, और इसका जो वैल्यू है बिना लिमिट का ये आया है माइनस t cos t अब प्लस sin t। ठीक, यही आया है, इसमें लिमिट बैठा देंगे तो 0 to x हो जाएगा। अगला फिर हम इसमें लिमिट का वैल्यू देखो क्या हो जाता है, हो जाएगा, एक बार x बैठाएंगे, जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वहाँ एक बार x लिख दो, तो माइनस x cos x प्लस sin x। ठीक, अगला राउंड में जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 लिखना है, तो माइनस देके जब 0 यहाँ पे लिखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 यहाँ लिखोगे तो साइन 0 0 ख़त्म, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, माइनस x cos x अब प्लस sin x। ये आया, ये i है, ये जो वैल्यू है ये i है, और i ही हमारा f(x) है, i ही हमारा f(x) है, तो इसीलिए i और f(x) दोनों सेम है, और f(x) का वैल्यू आ गया माइनस x cos x प्लस sin x। ठीक, अब निकालना है
एफ डैश एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स मिलेगा। एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों का करेंगे u इंटू बी, तो x छोड़े कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस पहले लिख लिए साइन x, फिर इस बार कॉस को छोड़ेंगे x का 1 हो जाएगा, ये हो गया, प्लस साइन x का होता है कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x साइन x, अंदर गुना करेंगे माइनस कॉस x और ये प्लस कॉस x, ये और ये कैंसिल, बचा x साइन x आंसर x साइन x। ठीक है, उतार ले।